हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रोहित हेल्दी आयुर्वेदा पे। आई एम रोहित एंड आई एम बीएमएस सेकंड प्रो स्टूडेंट एट आरजीजीपीजीसी परोला, हिमाचल प्रदेश। तो इस वीडियो के अंदर मैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर द एमबीबीएस काउंसलिंग। तो एज यू नो, आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आज रात तक, जो रिवाइज स्कोर कार्ड है आपका आने वाला है। मैंने ग्रुप के अंदर में शेयर कर दिया था। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर ले आप चैनल को फॉर द अपकमिंग अपडेट अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ एमबीबीएस लाइक एमसीसी एज वेल एज आयुष काउंसलिंग। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अभी काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, एक बार आपने ये डॉक्यूमेंट बना लिए, इट विल बी सेम फॉर द वीसीआई काउंसलिंग। ठीक है, बीवीएससी काउंसलिंग जो यहाँ हिमाचल पे होगी और जो वीसीआई ऑल इंडिया लेवल पे होती है। इसके अलावा आयुष काउंसलिंग के लिए भी आपके डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आप एक बार बना लोगे फॉर द एमबीबीएस। ओके जी। सो एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर को ले करके नोट डाउन कर सकते हैं लिस्ट को। यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 12 to 13 डॉक्यूमेंट आपके पास में यहाँ पे टोटल हैं। जो डाटा है, ये डाटा मैंने निकाला है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस गिवन बाय द एएमआरयू। ठीक है, विच इज़ द यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करती है काउंसलिंग के प्रोसेस को। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो अपडेट नहीं हुई है। न्यू प्रोस्पेक्टस फॉर द 2024 नहीं आया है। हालांकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, अगर कुछ चेंज होता है तो आपको बता देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ रहने वाले। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाइस, वो यहाँ पे है नीट का कंफर्मेशन पेज। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने नीट का फॉर्म फिलअप किया होगा उस टाइम पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद कंफर्मेशन पेज आता है। मेक श्योर कि आपके पास में वो होना चाहिए, उसको फोटो कॉपी करवा के रखना है आपने। ठीक है। सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नीट एडमिट कार्ड। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था उसकी एक कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे आपका जो स्कोर कार्ड है नीट का अभी आया नहीं है शायद। वैसे लिंक अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो वहाँ पे लिंक है, वो एक्टिव नहीं हुआ है आई गेस अभी। तो आज रात तक वो एक्टिव हो जाएगा। तो आपने वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करवा के अपने पास में रख लेना है। नीट का जो स्कोर कार्ड है विद द रैंक, वो आपका रिक्वायर्ड है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये तीन डॉक्यूमेंट जो आपके पास में होना चाहिए मैंने डिस्कस किए। कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड और आपका स्कोर कार्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है यार? तो पहला तो मैं जनरल की बात करूँ तो इसका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता, जनरल वालों को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, जो ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी है और जनरल ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उनके पास में अपना कैटेगरी का लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे जो लोग हमारे साथ में पर्सनल मेंटरशिप के अंदर में जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं। आपने अगर नहीं किए हैं अभी डॉक्यूमेंट रेडी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी पूरा इनफ टाइम हमारे पास में है। आप आराम से डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हो। बट अभी अगर डिले करोगे तो बाद में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इसके आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं लेटेस्ट वाले, पुराना नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या रखनी है यहाँ पे, जो आपके जो ये सर्टिफिकेट्स हैं ये डबल बनेंगे। डबल कब बनेंगे? अगर आप, इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग, एमसीसी की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनका आपका दोनों तरह का सर्टिफिकेट बनेगा फॉर द सेंटर, और एक बनता है स्टेट, स्टेट लेवल का बनता है और एक सेंटर लेवल का बनता है। इसमें अभी जो आपके पास में ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है इनकम सर्टिफिकेट की। अब इनकम किसकी है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से डाउट लेकर के आ रहे थे कि सर इनकम किसकी लगेगी। तो इनकम डेफिनेटली आप फैमिली के साथ में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स की इनकम वहाँ पे काउंट होती है। ठीक है, आपके सिग्नेचर आपके होते हैं, फोटोग्राफ आपका लगता है, नेम आपका होता है, बट द इनकम जो होती है वो आपके पेरेंट्स की होती है वहाँ पे। ठीक है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए सॉरी, टर्म एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेनी है। थोड़ा मैं बता देता हूँ। अगर स्टेट लेवल पे आपका बनना होगा तो 4 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए एनुअली, और अगर आपको सेंटर का बनाना है तो 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, ये इनकम सर्टिफिकेट में शो करनी होगी, तभी आपका ये सर्टिफिकेट बन सकता है।
दोनों तरह का ये भी बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन सब सब कैटेगरी का आता है जो आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म के अंदर में। लाइक जैसे आप आईआरडीपी से बिलोंग करते हो, बहुत कम कट ऑफ यहाँ पे आईआरडीपी का जाता है, ठीक है। 2 सीट्स आपकी अवेलेबल है एमएमयू सोलन के अंदर में आईआरडीपी की। अगर आप वहाँ पे अगर वहाँ पे आपका नंबर पड़ जाता है तो काफ़ी लो अमाउंट में आपका एमबीबीएस वहाँ से हो सकता है। तो ये आप सब कैटेगरी में लगा सकते हो। यहाँ पे भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे ही आपको ये मिलेगा। इसके अलावा सब कैटेगरी में आपके पास में एक्स सर्विसमैन, इन सर्विसमैन, सिंगल गर्ल चाइल्ड, इस तरह के कोटास हैं। ये आपके पास में अगर आपको अप्लाई करना है इनके थ्रू भी, तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है जी। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा। ओके जी। तो 4 सर्टिफिकेट मैंने आपको गिनवा दिए, 4 डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो चुकी है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आपका रहेगा वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। देखिए मैं आपको बता दूँ, 10th के सर्टिफिकेट को यहाँ पे हिमाचल में एज अ बर्थ सर्टिफिकेट आपका काउंट किया जाता है। किसके भी आप पे? उसकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के रखना पड़ेगा। फॉर द सेफ साइड, अगर डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे गलत है तो आपको बनाना पड़ेगा वो, ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे रहता है बर्थ सर्टिफिकेट, मैंने आपको बता दिया। और एक और बात, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी, वहाँ 10th का सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू बर्थ नहीं होगा। ओके जी। नेक्स्ट इज द डिटेल्ड मार्कशीट आपकी 12th की वहाँ पे होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। 7th, ये आधार कार्ड है, बड़ा बेसिक सा डॉक्यूमेंट है, सबके पास होता है, ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए और इसमें भी आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की तरह बिल्कुल मतलब करेक्ट होनी चाहिए, बोलने का मतलब ये है। इसके अलावा एसएलसी, जिसको हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपको बनाना होगा। लाइक ये आपको स्कूल से मिलता है, ठीक है, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको ये मिलेगा। ओके जी। नेक्स्ट इज आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो है गाइस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर तो आप स्कूल से लाइक अब ये फ्रेशर पास आउट हुए हो तो आपको स्कूल वाला वैलिड रहेगा। बट अगर आपका लाइक आपने ड्रॉप आउट किया है या कोई कॉलेज ज्वाइन किया उसके साथ में पैरेलली आपने पढ़ाई की, तो आपको ये सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इट विल बी वेरीफाइड फ्रॉम द पुलिस, ठीक है, वहाँ से ये बनेगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आजकल लोकमित्र केंद्र से ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोकेलिटी आपकी है वहाँ के प्रधान से लिख करके ले जाना है, ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो कुछ ही दिनों के अंदर में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज़, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका गैप सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, अगर आपने ड्रॉप लिया है, कॉलेज के साथ में पढ़ाई की है, जैसे भी सेल्फ स्टडी रही है, कोचिंग की है, जो भी है, आपको क्या करना है, अपना एक गैप सर्टिफिकेट बनाना है। ओके जी। और गैप सर्टिफिकेट के अंदर भी एक वर्डिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। वर्डिंग वहाँ पे ये लिखवानी रहती है कि मैंने सेल्फ स्टडी की। अगर आप लिखवाते हो कि मैंने कोचिंग में जो है वो कोचिंग के थ्रू कोचिंग यहाँ से पढ़ा, तो आपको कोचिंग का भी एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ पे डालना होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जो है वो अटैच रखना होगा, आपके पास में होना चाहिए। जो आपको बोर्ड से दिया जाता है, अगर एचपी बोर्ड है तो धर्मशाला से मिला होगा, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के उनके अपने पोर्टल से, जैसे डिजी लॉकर से आप अभी भी उस वहाँ से जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास में नहीं है, वैसे आपको आपके पास होगा, 12th में आपको 12th करने के बाद आपको मिलता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एचपी बोनाफाइड, यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है आप यहाँ के स्थायी निवासी हो, हिमाचल के रहने वाले हो, ये आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका तहसीलदार, इस तरह से जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से ये बनने वाला है, ठीक है। और लास्ट जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं बोलूँगा तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए। प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मैंशनड यहाँ पे किया गया है। वैसे तो उन्होंने बोला है कि 4 फोटोग्राफ चाहिए कलर्ड वाले, बट अपन को क्या है, हमने एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, हमने वीसीआई की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, हमने आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो 4 से काम नहीं चलेगा। सेम कॉपी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपके फोटोग्राफ्स हैं उन्हीं के मल्टीपल आपको क्रिएट करना है, रेप्लिका। एटलीस्ट 14 to 15 फोटोज़ आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा रह जाता है कोई दिक्कत नहीं, बट कम नहीं होने चाहिए, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। और वो बिल्कुल सेम होने चाहिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरह, ठीक है जी। और उसमें क्लियर है कि कलर्ड फोटो होनी चाहिए, आपके ईयर्स बेसिकली जो विजिबल होने चाहिए, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है। इसमें कुछ अगर किसी भी क्वेटा को लेकर के आपको कुछ कन्फ्यूज़न है
जैसे कुछ बैकवर्ड एरिया का कोटा रहता है, उसमें आपको बताया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन दी हुई है कि आपकी जो आपका जो विलेज वाला स्कूल है जो है ना, वहाँ से आपकी एटलीस्ट 2 बोर्ड की क्लासेस, यानी कि जो आपके बोर्ड रहे हैं वहाँ से आपकी एटलीस्ट 2 बोर्ड की क्लासेस जो पास आउट होनी चाहिए, तब आप वैलिड हो उसके लिए। ठीक है। और आपको लोकेशन ऑफ द स्कूल जहाँ पे वो मेंशन है वो आपको उसमें मेंशन करके रखना पड़ेगा। इस तरह से सर्टिफिकेट बनेंगे। और आपको जो वहाँ पे गिवन है वो फॉर्मेट भी गिवन है, आपको जो सर्टिफिकेट किस तरह का बनेगा वो प्रोस्पेक्टस में गिवन रहता है। जैसे ही प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है हम शेयर भी करेंगे आपके साथ। ठीक है, अभी के लिए ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट मैंने कर दी आपको, आप नोट करके रखिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और इनको बनाना शुरू कर दो। और फीस तक हम ज़्यादा खुश नहीं होती, जब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग का तो जनरल के लिए 2000 रहता है नॉर्मली, बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 1000 रहता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो भी अपकमिंग अपडेट्स होंगे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आपको कंटिन्यूसली अपडेट लेते रहना है। और अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का जो लिंक है वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।